watching Kashif Times. दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और हमारे साथ सहयोगी चैनल है काशिफ टाइम्स। इस समय हम आए मालवनी गेट नंबर 5 प्लॉट नंबर 10 इजी कोचिंग क्लासेस। हमारे साथ इजी कोचिंग क्लासेस के सरफराज सर है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सरफराज सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप यहाँ पर ये इजी कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं ये हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए और सबसे पहले आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया फेस टू फेस और काशिफ टाइम्स का। मेरा नाम सरफराज तजानी है और मैं ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया है और मैं सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और बाय पैशन एक टीचर हूँ। मुझे बहुत खुशी है सर कि आपने मुझे अपने चैनल पर जो है इंटरव्यू के लिए एक मौका दिया। और सर मैं जो है ये क्लासेस स्टार्ट हुआ था इन 2018। आज 2023 के अंदर इसको 5 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में जो है 100% रिज़ल्ट रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से भी, पेरेंट्स की तरफ से भी। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 89% हमारा रहा है। जो हमारी यहाँ की टॉपर थी अंसारी रुखसार, बहुत बेहतरीन मार्क्स आए हैं उसके और पिछले साल के कंपैरिजन में 1% हमारा इंक्रीज़ हुआ है। लास्ट ईयर इट वाज 88% एंड दिस ईयर इट इज़ 89%। सो आई एम वेरी हैप्पी और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही बेहतरीन रिजल्ट्स हम लोग प्रोड्यूस करते रहेंगे। सर, ज़्यादातर जो बच्चे पास होते हैं, सबसे पहली बात तो महाराष्ट्र में जो लेवल है लड़कियों का वो हमेशा आगे है। लड़कियां हमेशा बाजी मारती है। तो जो बच्चे पास हो रहे हैं एसएससी और एचएससी एग्ज़ाम्स को, उनको जो मतलब सब्जेक्ट चूज़ करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह वो अपना सब्जेक्ट चूज़ करें? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे को ऐसा लगता है कि 2 स्टेप होते हैं। एक तो एसएससी के बाद में स्ट्रीम चूज़ करना, कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। अगर बच्चा स्ट्रीम प्रॉपर चूज़ कर लेता है तो दूसरा स्टेप जो आता है सर, वो आफ्टर कंप्लीटिंग 12th स्टैंडर्ड कोर्स कौन सा सिलेक्शन कर रहा है बच्चा, बहुत मैटर करता है सर। यहाँ से चीज़ें जो है ना बदलना शुरू हो जाती है। और आपने बहुत अच्छी चीज़ ये नोटिस की है, ओवर पूरा मालवनी के अंदर आप देखेंगे एसएससी में भी टॉपर लड़कियाँ है, एचएससी में भी टॉपर लड़कियाँ है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज ये हमको समझ में आ रहा है कि लड़कियाँ जो है ना कम नहीं है किसी से भी। और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग ये कोशिश करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि लड़के जो है वो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों ने अपने आप को प्रूफ किया है कि वी कैन ऑल्सो डू बेटर इफ़ वी विल गेट दी अपॉर्चुनिटी। अगर आप उनको मौका देंगे ज़रूर वो अपने आप को प्रूफ करके एक बेहतरीन रिज़ल्ट आपके सामने ला सकते हैं। सर आपके क्लासेस में कहाँ से, कौन से बैच से आप स्टार्ट करते हैं और कितने लेवल तक का आप बच्चों को पढ़ाते हैं? कौन कौन से बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं? सर बेसिकली मैंने जो स्टार्ट किया था वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन तक स्टार्ट किया था। और इस साल मेरा जो 12th स्टैंडर्ड का बैच था उसका जो कैपेसिटी था इट वाज अराउंड 35 स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह 100% सारे बच्चे जो है वो क्लियर हो गए और 89 जो है हाईएस्ट था, फिर कुछ डिस्टिंक्शंस थे, फिर कुछ फ़र्स्ट क्लास थे। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन तक मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। सर, आप जो पढ़ाते हैं सिर्फ कॉमर्स को पढ़ाते हैं, तो क्या लगता है कि आपको आपके क्लास को एक्सपांड करना चाहिए? कम से कम आर्ट्स है, साइंस है, तो ये लेवल पर आप कब तक पहुँचेंगे? एक्चुअली सर मेरा ऐसा मानना है कि जिस चीज़ को आप केटर कर सकते हैं, क्वालिटी दे सकते हैं ना, उसमें आप पहले मजबूत हो जाइए। मेरा जो कोर सब्जेक्ट्स है सर वो अकाउंटिंग है, फाइनेंस है और टैक्सेशन है। बच्चे जब कभी भी मेरे लेक्चर्स में बैठते हैं वो इतना इन्जॉय करते हैं मेरी पढ़ाने के तरीके को, एग्जांपल्स को, कि मुझे एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है कि मैं कॉमर्स मैंने जो पढ़ा रहा हूँ, जिस स्ट्रीम को मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा हूँ। नो डाउट कि इंशाल्लाह आर्ट्स में भी जाना चाहिए और साइंस में भी जाना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा जो फोकस है वो है कि कॉमर्स के बच्चों को बेहतरीन नॉलेज दी जाए, अकाउंटिंग की, फाइनेंस की, बिज़नेस की। क्योंकि 11th और 12th ये बेस बनता है बच्चों का। आगे 12th स्टैंडर्ड के बाद कोर्सेज जो बच्चे सेलेक्ट करते हैं उसके लिए बेस 11वीं 12वीं होता है, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। तो वो मैं मजबूत करने का मैं विज़न लेकर चल रहा हूँ कि बच्चा 11th और 12th में कॉमर्स में अपने आप को मजबूत करे और आगे के कोर्स के लिए पहले से तैयार रहे, मेंटली भी और एकेडमिकली भी।
सरफराज सर, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है कॉमर्स में? डेफिनेटली सर, अकाउंट्स मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं उसके साथ में इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ। लेकिन अकाउंट्स जो है बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं, मुझे भी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सर, जैसे आपने कहा कि बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कुछ एक झलक कोई चैप्टर की आप अकाउंट्स के बारे में ज़रा एक डेमो करके हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएं। देखिए, अभी बैच मेरा शुरू हुआ है, तो उसमें मैंने एक नया चैप्टर शुरू किया है, एडमिशन ऑफ पार्टनर करके। तो मैं जब अकाउंट्स पढ़ाता हूँ तो बच्चों को ये बोलता हूँ कि आप अपने आप को स्टूडेंट मत समझिए, थिंक दैट यू आर द अकाउंटेंट ऑफ द फ्यूचर। आप फ्यूचर के अकाउंटेंट हैं और आप अभी एक फर्म के अंदर प्रैक्टिकली अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल एडमिशन ऑफ पार्टनर एक सब्जेक्ट चालू है, एक टॉपिक चालू है, तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि एक पार्टनर जब एक नए पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तो हमारा काम है अकाउंटिंग समझना और अकाउंटिंग करना। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली चीज़ों को बच्चों के सामने रखता हूँ, वो भी फटाक से जल्दी से कनेक्ट करते हैं और उनके लिए भी इजी हो जाता है। जो मेरी क्लास का नाम है इजी कोचिंग क्लास है, यही उसके पीछे का मेन मकसद है। तो इजी करना चाहते हैं Yes, आप, sir. बच्चे लोग आप इजीली अगर- समझ जाए। जी सर, अगर आप क्लास का वो थीम देखेंगे ना सर, वहाँ पर वही चीज़ मैंने मेंशन करने का कोशिश किया है कि स्टडीज़ आर नॉट टफ, इट्स इजी। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर समझाने वाला मिले और बच्चे के अंदर भी नो डाउट थोड़ा सा सिंसियरिटी होनी चाहिए, तो जाके वो चीज़ों को ले सकता है। तो पढ़ाई इजी है, प्रोवाइडेड के चीज़ें बच्चों को सही तरीके से मिल सके। सर, जिस तरह जैसे कि पहले जब हम लोग हमारे ज़माने के टाइम हम लोग जब सब्जेक्ट चूज़ करते थे तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स होते थे। अब जी। उसमें भी कुछ स्ट्रीम निकल गई है। कॉमर्स में बहुत सारी बहुत कंफ्यूज होती है, बैफ करके है, बीबीए करके है। तो कितनी ऐसी स्ट्रीम है और कौन सी स्ट्रीम किस मतलब डगर पर लेकर जाती है, उसके क्या फ़ायदे हैं वो हमारे दर्शकों से। सर, बहुत अच्छा आपका ये क्वेश्चन है। मैं जनरली सर जनवरी के मंथ से बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ़ैब और मार्च में आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, अप्रैल और मई 2 महीना आपके हाथ में बचता है टू चूज़ योर करियर वाइजली। अगर आपने करियर प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं किया ना तो आपकी आगे की लाइफ जो ना मिजरेबल हो जाती है। तो सर बैफ और ये जो आपने जो कोर्सेज लिस्ट डाउन के, मैं भी चाहता हूँ कि आपके भी व्यूअर्स इस चीज़ को देखें। सर देखिए, उसमें बेसिकली ऐसा है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। अगर आप फाइनेंस और बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस है बैफ का, बीबीआई का, बीएफएम का। बैफ है बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग, बीबीआई है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बीएफएम है बैचलर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंस वाले जो बच्चे हैं वो इस फील्ड में आ सकते हैं। मैनेजमेंट में जाना है तो आप बीबीए के लिए चले जाइए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बीएमएस में चले जाइए, मास्टर बिजनेस बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़। फिर आगे 2 साल का आपके लिए मास्टर्स का एक ऑप्शन ओपन होता है। तो बच्चों के पास ऑप्शन है, आईटी के लिए बीएससी आईटी है, फिर एमएससी आईटी है। फिर उसके बाद अगर आपको ग्रेजुएशन करना है उसके बाद एलएलबी का ऑप्शन है, ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग का ऑप्शन है, ग्रेजुएशन के बाद बैंक पीओ के आप एंट्रेंस दे सकते हैं। और भी सर यूपीएससी वगैरह भी बहुत सारे ओपन है। कॉमर्स इज़ अ ओपन फील्ड। आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो यू कैन गो फॉर एनी कोर्स यू वांट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बच्चों को समझना चाहिए। सर, आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू कौन सा कॉमर्स का जो ऐसा सब्जेक्ट है जो स्ट्रीम्स लेके जाएंगे तो हमेशा बच्चों का फ़ायदा होगा, हमेशा वो कभी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेंगे, हमेशा मतलब उसके लिए मतलब जॉब ओपन रहेंगे? सर अभी आप एक चीज़ नोटिस करिए, बहुत सारे हर साल मुंबई यूनिवर्सिटी से बच्चे ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, लेकिन एट द एंड वो जाते हैं बीपीओ के अंदर, कॉल सेंटर्स के अंदर जाते हैं, मॉल्स के अंदर जाते हैं। जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मेरा बच्चा 15वीं के बाद में एक अच्छा जॉब उसके हाथ में होगा, वो कहीं ना लैक होता है। मैं समझता हूँ कि बच्चे की थोड़ी सी गलती है यहाँ पर, पेरेंट्स की थोड़ी सी गलती है। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ। सर आप है ना बच्चों के अंदर वो कोर्स आप उसको चूज़ करने के लिए बोलिए जिससे उसका स्किल्स बढ़े, जिससे उसके अंदर चीज़ें डेवलप हो, बिजनेस एक्सपीरियंस और टेक्निकल चीज़ें उसके अंदर आए। बच्चों का जनरल माइंडसेट होता है ग्रेजुएशन कर लेंगे, बीकॉम कर लेंगे। आप यकीन मानिए, even though I am running a commerce classes, still I advise students कि not to opt BCom,
क्यों? क्योंकि हर साल ग्रेजुएट होकर बच्चे निकलते हैं लेकिन जॉब का अवेलेबिलिटी नहीं है मार्केट में। रेदर आई एडवाइस देम, उनको ये चीज़ बोलता हूँ कि भले आप फेल हो जाओ बट आप है ना बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो। जैसे यूपीएससी के लिए चले जाओ, कैट के लिए चले जाओ, सीए फाउंडेशन के लिए चले जाओ, सीएस फाउंडेशन के लिए चले जाओ। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब बच्चा अपने आप को डालता है ना सर, तो वो कुछ ना कुछ बन के बाहर निकलता है। जैसा कि आपने बोला कि वो अनएम्प्लॉयड ना रहे, उस कोर्सेज़ के थ्रू सर ऐसा माइंडसेट बनाया जाता है, ऐसा बच्चों के अंदर स्किल्स वगैरह डेवलप की जाती है कि बाय डिफ़ॉल्ट बच्चा बाहर निकलेगा ना तो सोसाइटी से अलग खड़ा हो जाएगा और कंपनीज़ उसको ईज़िली पिकअप करेगी, ईज़िली नोटिस करेगी। तो सर मेरा ये एडवाइस है, ये सजेशन है बच्चों को कि डोंट ऑप्ट फॉर रेगुलर कोर्सेज, गो फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। आपको थोड़ा सा पेन होगा इनिशियली बिकॉज एवरी चेंज इज़ पेनफुल, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आप इस चीज़ को है ना इंजॉय करेंगे कि अच्छा हुआ यार मैंने उस टाइम पर जो है इस तरीके का कोर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। भले वो थोड़ा सा पेनफुल था लेकिन आई एम इन अ बेटर पोजीशन नाउ। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि गो फॉर प्रोफेशनल कोर्स एंड कोर्सेज विच डेवलप स्किल्स इन यू, नॉट अ डिग्री। खाली एक डिग्री पेपर लेकर मतलब नहीं है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ इजी कोचिंग क्लासेस के सरफराज सर, जो बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे थे। जो स्टूडेंट पास हुए एसएससी और एचएससी और स्ट्रीम्स के बारे में जो बता रहे थे, किस तरह से अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है, और बहुत सारी जानकारी इन्होंने दी जॉब्स को लेकर। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं भी सर आपसे थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, काशिफ टाइम्स एंड फेस टू फेस। थैंक यू सर। मैं ज़िशान आज़मी, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और हमारे सहयोगी चैनल काशिफ टाइम्स।